हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार लेके। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली एंड सॉरी मैं डेली एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज पहले तो ये है कि आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव के भी मुझे एपिसोड लिखने पड़ते हैं, प्लस अभी भी मेरी नई जॉब लगी है एंड थर्ड अभी ऑडियो नोवेल पर भी काम चल रहा है अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव के। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो इसलिए नहीं टाइम मिल पा रहा है। बट जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। कभी भी आपको 2 दिन से लेट एपिसोड नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। और बस अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव में भी दिसंबर में ख़त्म ही हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर मैं एक नए तरीके से बहुत अच्छी तरह से इसकी शुरुआत करूँगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि अनुप्रिया संयोग को सड्यूस करने की कोशिश करती है, पर संयोग अनुप्रिया से सड्यूस नहीं होता है और वह वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर संयोगिता ने एक बहुत ही सुंदर नाइटी पहनी होती है, जिसे देखकर संयोग अपने होश से भूल जाता है। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं संभाल पाता। सुबह सुबह अनुप्रिया संयोग से मिलने आती है और जब संयोगिता दरवाज़ा खोलती है तो उसकी हालत देखकर अनुप्रिया से जोर का थप्पड़ लगाती है। तो आइए अब जानते हैं आगे क्या होता है। संयोगिता जब सुबह नॉक की आवाज़ से उठी तो उसने शर्माकर खुद को और फिर अपने पास लेटे उस हैंडसम आदमी को देखा, जो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम था। उसने खुद को ढूंढने के लिए कुछ ढूंढा। उसने अपनी उस नाइटी को देखा जिसे कल रात संयोग ने बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में फाड़ दिया था और अब वो पहनने लायक नहीं बची थी। वो उठकर अलमारी तक जाती और उसमें से सूटकेस निकालकर कोई कपड़े निकालती, उसमें बहुत टाइम लग जाता। इसलिए संयोगिता ने देखा कि पास ही सोफे पर संयोग की शर्ट पड़ी हुई है, तो इसलिए उसने उस शर्ट को पहन लिया। वो शर्ट संयोगिता के लिए काफ़ी लंबी थी, क्योंकि संयोग से काफ़ी लंबा था। तो जब उसने वो शर्ट पहनी तो शर्ट उसके घुटने तक आई, तो संयोगिता को उसे पहनकर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। संयोगिता ने जल्दी में वही पहनी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। अभी तक जो संयोगिता कल की सुंदर यादों से बाहर नहीं आई थी, उससे अनुप्रिया के एक थप्पड़ ने ज़मीन पर लाकर पटक दिया था। जब अनुप्रिया ने संयोगिता के चेहरे पर फैली उस लाली, उसके हल्के सूज चुके होठों और उसकी गर्दन पर उन काटने के निशानों को देखा, और फिर जब उसने देखा कि संयोगिता ने संयोग की शर्ट पहनी है, तो वो गुस्से से पागल हो गई। ये दोनों इतनी इंटीमेट कब से हो गए कि संयोगिता संयोग के कपड़े पहने। और दूसरी बात, संयोग उसने कल कितना उसे सड्यूस करने की ट्राई किया था, पर उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया और बोला कि इसका मन नहीं है। पर उस संयोगिता को देखकर उसे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे संयोग ने उसे सारी रात नहीं सोने दिया, तो वो गुस्सा क्यों ना हो। संयोगिता उस थप्पड़ से हैरान रह गई। भले ही उसकी जिंदगी का कोई पहला थप्पड़ नहीं था, उसे पहले भी उसके पिता, माँ, भाई, दादी, ताई सबसे काफ़ी मार पड़ चुकी थी, पर वो उसके घर वाले थे, उन्हें हक था उसे मारने का। पर अनुप्रिया, उसने उसे किस हक से मारा? थप्पड़ की आवाज़ से संयोग भी उठ गया। उसने जल्दी से खुद को चादर में कवर किया और भागकर उनकी तरफ आया। उस समय संयोग को नहीं पता था कि कल रात क्या हुआ और वो किस हालत में है। उसने बस महसूस किया कि उसने कुछ नहीं पहना है और उसने बस चादर लपेट ली, क्योंकि सिचुएशन उसे बहुत ख़राब लग रही थी। और वो जल्द से जल्द दरवाजे की तरफ भाग कर आया। जब वो वहाँ पर आया तो उसने अनुप्रिया की गुस्से से भरी आंखों को देखा और संयोगिता के चेहरे पर छपी उन 5 उंगलियों को देखा, जो बहुत अच्छे से बयां कर रही थी कि वहाँ क्या हुआ था। अनुप्रिया ने संयोगिता को मारा था और संयोग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने संयोगिता से कहा, तुम अंदर जाओ। संयोगिता अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखें लेकर अंदर चली गई। उसे आज हद से ज़्यादा बुरा लग रहा था। संयोग उसका पति था, क्या उसे उसका स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? पर क्या अब भी संयोग अनुप्रिया का ही साथ देगा? संयोगिता को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, पर वो जाकर सीधे बाथरूम में चले गई और अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी दिनों से उसके दिल में बहुत दुख का गुबार भरा हुआ था। इतनी इंसल्ट, जिल्लत और अपने पति की उपेक्षा, ये सब उसके दिल में अंदर तक बैठ चुका था, जो आज अपने आंसुओं के साथ वो बहा देना चाहती थी। आज उसके दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी।
अगर संयोग उसका उसका कोई परिवार का सदस्य उसे मारता तो वो वह सह लेती, पर अनुप्रिया जो खुद उसके पति के पीछे नहा धोकर पड़ी है, जिसे उसे मारना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उसने उसे किस हक से मारा? बाहर संयोग ने अनुप्रिया को कुछ देर वहीं दरवाजे पर रुकने के लिए कहा और अंदर जाकर उसने कुछ कपड़े पहन लिए और फिर अनुप्रिया का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे वहां से ले गया और ले जाकर सीधा रूफ टॉप पर उसने उसके हाथ को जोर से फेंक दिया, जिससे अनुप्रिया थोड़ी सी दूर जाकर गिरी। संयोग अनुप्रिया पर चिल्लाया, अनुप्रिया क्या मतलब था इस बात का? तुमने उसे क्यों मारा? अनुप्रिया गुस्से में बोली, संयोग ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने उसे क्यों मारा। आई लव यू संयोग, कल जब मैंने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया था और तुमने वापस आकर उस दो लड़की के साथ रात बिताई, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? संयोग ने अनुप्रिया को अविश्वास से देखा और बोला, अनुप्रिया क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम मुझसे चाहती क्या हो? अनुप्रिया ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ संयोग? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, क्या मुझे तुम्हारी प्रेमिका होने का हक नहीं मिलना चाहिए? संयोग ने अनुप्रिया से कहा, अनुप्रिया एक बात मुझे साफ साफ बताओ, जब पहले मैंने कहा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर तुमसे शादी कर लूँगा, तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं संयोगिता से शादी कर लूँ, जल्द से जल्द उसके साथ बच्चा पैदा कर दूँ। ये तुम्हारी अपनी जिद थी, तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अनुप्रिया जानती थी कि उसकी गलती थी, पर फिर भी संयोग पर सिर्फ उसका हक था, इसलिए वो बोली, ठीक है संयोग, मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे कहा था, पर वो हम दोनों के लिए था संयोग, हमारे भविष्य के लिए। अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो दादा दादी तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देते, तो क्या हम दोनों रोड पर घूमते? उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। संयोग ने कहा, तो फिर अब तुम क्यों पीछे हट रही हो अनुप्रिया? अगर यही तय था तो तुम्हें अब इस बात को मान लेना चाहिए कि संयोगिता मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ ही रहूंगा। संयोगिता का नाम सुन के ही अनुप्रिया का दिमाग खराब गया और उसने कहा, संयोग तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? संयोग ने कहा, अनुप्रिया मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मुझे ये बात सही नहीं लगती कि मैं एक साथ दो रिश्ते में रहूँ, ये गलत बात है। अनुप्रिया ने कहा, संयोग मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। संयोग ने कहा, अनुप्रिया मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और प्लीज़ इस बात को समझ लो। अनुप्रिया ने कहा, क्या कहना चाह रहे हो संयोग तुम? वो रोने लगी। संयोग को उसके लिए बुरा लगा, पर फिर भी उसने कहा, अनुप्रिया मैं तुमसे तब तक के लिए ब्रेकअप कर रहा हूँ जब तक मैं संयोगिता के साथ हूँ, प्लीज़ इस बात को समझ लो और आज के बाद उसे परेशान मत करना। ये कहकर वो रोती हुई अनुप्रिया को छोड़ गया। जब वो कमरे में वापस आया तो संयोगिता अभी भी बाथरूम में बैठकर रो रही थी। संयोग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगा और उसने दरवाजे पर नॉक करके कहा, संयोगिता बाहर आओ। संयोगिता ने जल्दी से अपनी आंसुओं को साफ किया और उठकर बाहर आई। संयोग ने संयोगिता से कहा, चलो जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें बाहर खाना खाने ले जा रहा हूँ। संयोगिता ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है। संयोग ने कहा, देखो संयोगिता, मुझे पता है कि आज जो भी हुआ वो बहुत गलत था। अनुप्रिया को तुम पर हाथ हटाने का कोई हक नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, उसे ये बात समझनी होगी। हाँ ये सच है कि हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मैं तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। संयोगिता ने उसे हैरानी से देखा। संयोग ने कहा, देखो संयोगिता, मैंने अभी के लिए अनुप्रिया से ब्रेकअप कर लिया है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे लिए पूरी तरह से लॉयल रहूँगा, तो तुम इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाओ कि मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा। जब से मैंने तुमसे शादी की है मैंने अनुप्रिया से ब्रेकअप कर लिया है, पर शायद वो अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ और मैंने तुम्हारे प्रति वफादार रहने की कसम ली है, तो मैं उस कसम को दिल से निभाऊंगा। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, आज के बाद अनुप्रिया हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी, तब तक जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ये कहकर संयोग बाथरूम में चला गया। संयोगिता के दिल में तो जैसे खुशी के लड्डू फूटने लगे। क्या कहा संयोग जी ने
कि उसने अपनी प्रेमिका को उसके लिए छोड़ दिया है। संयोगिता की आंखों से अब दुख के नहीं खुशी के आंसू बह रहे थे। तो अब क्या मोड़ लेगी संयोगिता की प्रेम कहानी? क्या सच में अनुप्रिया ऐसे ही बैठ जाएगी शांत, या फिर वो चलेगी अपनी नई चाल? कितना लंबा चलेगा संयोगिता का रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए उद्धार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।